प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में आप सभी से मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। प्रियो, और एक बार परमेश्वर ने जो अवसर दिया है वचन मनन करने के लिए, हम हृदय से परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए आज भी परमेश्वर की वचन में प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ हम इस वचन की कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिए। अगर बाइबल नहीं है, अब जहाँ हैं इस आवाज़ को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरी शरण में चले आते हैं। प्रभु जी, आज भी हम अपने को तेरे हाथ में देते हैं। स्वामी, मेरी आत्मा प्राण देह को अपने हाथ में ले लीजिए। मेरा तन मन धन को हम पूरी तौर से हम आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रभु जी, आज जिस तरह अपने लोगों के साथ बर्ताव करना चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा आप बातचीत कीजिए। स्वामी, हम अपने आप को पूरी तौर से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, आपकी मर्जी इस वचन की शुरू से लेकर अंत तक हर एक जीवन में आपकी मर्जी को वचन के द्वारा पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज भी अपने लोग जो परिस्थिति के साथ ये संगति में इकट्ठे हुए, स्वामी, उनकी हर एक बातों में प्रभु की दया इस वचन के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी आवश्यकता में क्यों ना हो, प्रभु उनकी निवेदन पर, उनकी प्रार्थना पर परमेश्वर की दया ये वचन के द्वारा उतर कर मरकुस 16:20 के अनुसार अपने आश्चर्य काम को आप करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज इस संगति में इकट्ठे हुए, स्वामी, उनमें से एक भी खाली से ना लौटने पाए। वचन में तूने हमें वादा किया है, यशायाह नबी किताब में, आपकी वचन खाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए आप ये वचन को ये संगति के द्वारा सभी के जीवन में भेज रहे, स्वामी, अपने मर्जी को वो पूरा करता है। हम प्रभु हर एक वचन हर जीवन में, घर में, परिवार में, उनकी तमाम परिस्थिति में, आवश्यकता में भलाई करने पाए, अपने लोगों को संभालने पाए, अपने लोगों को रक्षा करने पाए, अपने लोगों को प्रभु के साथ रखने पाए, अपने लोगों को प्रभु के आगमन में ले चलने पाए। इसी आशा के साथ और एक बार हम आपकी संगति में इकट्ठे हुए, स्वामी, हम सभी को अपने हाथ में लेकर ये वचन में अगुवाई कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर, आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक अंधकार की क्रिया को, दुष्ट मनुष्य की योजना को, दुष्ट शैतान की युक्तियों को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। उन सब क्रिया को जड़ से मिटाते हैं। प्रभु, आप इस वचन के द्वारा स्वतंत्र अपने लोगों के जीवन में काम कीजिए स्वामी, भलाई कीजिए स्वामी। हर एक लालसा को भजन संहिता 103 के अनुसार उत्तम भलाई से तृप्त कर स्वामी, अपने परिपूर्ण काम हर एक जीवन में होने दे। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। शुरू से अंत तक आप अगुवाई कर, पवित्र नाम को महिमा कर। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को मैं जय मसीह कहते हुए ये वचन की कार्यक्रम में हम आप सभी को स्वागत करते हैं। और एक बार इस वचन की संगति में आप सभी से मुलाकात करने के लिए प्रभु ने जो दया किया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, कई लोग
अपने तरफ से ये वचन जिस तरह आपके जीवन में भलाई करता है, कई एक लोग फीडबैक भेजते हैं। हम आप सभी को हृदय से यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा, परमेश्वर का मर्जी हर एक वचन के द्वारा सभी के जीवन में मरकुस 16:20 के अनुसार परमेश्वर अपना काम करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है, आश्चर्य काम करना चाहता है। इस अंतिम समय में यही वक्त है अस्थिरता का दुनिया में, असुरक्षा का दुनिया में परमेश्वर की दया से ही हम जी पाएंगे। और एक बार आप सभी को हम हृदय से यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। आज भी हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को संभालने पाए, पूरे घर को रक्षा करने पाए, हर जीवन में परमेश्वर की भलाई होने पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, आज हम इस अंतिम समय में प्रभु के लोगों के लिए जो सत्यता की ज़रूरत है, उन सत्यता पर ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये दुनिया परमेश्वर की वचन के अनुसार अंतिम कदम में पहुंच रही है। प्रभु के लोग जैसे जैसे जगत की अंतिम इशारा मिल रही है, चिन्हों को हम देखते हैं, ऐसी घटना को हम देखते हैं। मत्ती 24वां अध्याय में यीशु ने इस अंतिम समय में जो घटना घटेगी, जो पहले से एक चिन्ह के रूप में हमारे लिए लिख कर दिया है, उनमें से लगभग काम पूरी होते हुए वर्तमान में हम देख रहे हैं। हाँ प्रिय, प्रभु ने क्यों इस अंतिम समय की बात को लिख कर दिए? हम हर समय हमारा जीवन प्रभु में तैयार रहे, प्रभु की आगमन के लिए तैयार रहें। मेरा प्रभु कभी भी मुझे लेने के लिए आएंगे तो मेरे साथ, जैसा नूह के बारे में, उनके पूरे कुटुंब के बारे में परमेश्वर लिख कर दिया, नूह और उनका पूरे कुटुंब जहाज में प्रवेश करके अपने आप को प्रभु में रक्षा किया है। हाँ प्रिय, हम भी अपने घर के साथ पूरे परिवार, बाल बच्चे प्रभु में सुरक्षित रहकर प्रभु के साथ चलने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए परमेश्वर ये सत्यता को अंतिम समय के बारे में लिख कर दिया। प्रभु का वचन 2 पत्रुस 3 अध्याय में लिखा है, एक भी जन नाश होना प्रभु की मर्जी नहीं। यह अवसर है ताकि हम में से हर एक जन अपना जीवन को बचाकर हम प्रभु में रहें, प्रभु के साथ रहें, एक दिन प्रभु के पास जाएं। हम विश्वास करते हैं ये सत्यता के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करेंगे। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 6 अध्याय 5 और 6 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश वाक्य अंतिम किताब बाइबल में 6 अध्याय वचन 5 और 6 में मूल शब्द को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जो जिनके पास बाइबल है, आराम से इन वचनों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आता है 2 बार 4 बार भी पढ़िएगा। यही सत्यता हमें प्रभु के साथ रखने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचाने के लिए मदद करने वाला है। हम पढ़ते हैं प्रियो, बाइबल में अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 6 अध्याय 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को ये कहते सुना, मैंने प्रभु का वचन कई एक घोड़ा के बारे में लिखा है। अंतिम समय में जगत में जो घटेगी उन बातों को अपनी प्रेमी चेला यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने इस अंतिम किताब को लिख कर दिया। इस अंतिम समय में जो घटेगी
उन भविष्यवाणी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई एक घटना प्रारंभ हो गया है। बाइबल रखने वाला प्रभु के लोग को मालूम होना चाहिए, परमेश्वर की अंतिम वचन की घटना प्रारंभ हो गया, वो हो रही है। प्रभु के लोग प्रभु के साथ अपने पवित्र जीवन में, सच्चा जीवन में, प्रार्थना का जीवन में, वचन के जीवन में प्रभु के साथ तैयारी में बना रहना जरूरी है। यही लालसा के साथ प्रभु, यही आशा के साथ आज ये सत्यता को आपको सिखा रहे। यहाँ काला घोड़े के बारे में हम देख रहे। यहाँ पर एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। वचन 5 में हमने देखा ये काला घोड़ा है, उसके हाथ में तराजू है। वचन 6 में अनाज के बारे में लिखा है। अनाजी किस तरह का रुपये पैसे में बिकती है, अनाज की वर्णन है। उन अनाज के बीच में एक बात को परमेश्वर जोर दे रहा है। वचन 6 का अंतिम लाइन पढ़ रहे, पर तेल और दाखरस की आनी ना करे, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। इस अध्याय में 5 और 6 में हम 3 बातों को आपके ध्यान में जोर देने के लिए चाहते हैं। काला घोड़ा, दूसरा उसके हाथ में, काला घोड़े पर जो सवार थे उसके हाथ में तराजू था, और वहां अनाज का वर्णन है। और उस अनाज के बीच में परमेश्वर और एक बात को जोर दिया, वहां जो तेल और दाखरस है उसको हानि ना करना, उसको नाश ना करना, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, सरल शब्द में कई एक नया लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, पुराने लोग भी सुन रहे हैं। सबको मन में रखते हुए इस अंतिम समय में जो मुझे समझने की जरूरत है, उन सत्यता को समझने के लिए इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा इस वक्त आपको सहायता करे। प्रभु मदद करने के लिए ये वचन आपको दे रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। काला घोड़ा, काला घोड़ा मन उजला का उल्टा शब्द है काला। ये काला घोड़ा अशुद्धता, घृणित पापों को दर्शाता है। दूसरा, यहां पर ये काला घोड़ा अनाज की हकाल को यहां पर जोर देता है। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कई एक घोड़ा के बारे में, 3-4 घोड़े के बारे में परमेश्वर की सत्यता हमें बाइबल में सिखाती है। लेकिन आज एक विषय पर हम ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। आने वाला वक्त में जैसे जैसे प्रभु प्रेरणा देंगे और मौका देंगे, इस अंतिम समय की सत्यता को प्रभु जैसे जैसे अवसर देंगे और प्रेरणा देंगे, जरूर हम सीखेंगे। आज इस काले घोड़े के, इसमें कई प्रकार का सत्यता है, एक ही बात इसमें नहीं है। लेकिन आज इनमें से एक बात को केवल जो इस दिन के लिए जरूरत है हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काला घोड़ा अशुद्धता, घृणित पाप को दर्शाता है, अनाज की हकाल को दर्शाता है। वहां 2 शब्द को प्रभु प्रयोग किया, तेल और दाखरस को आनी, मतलब नाश मत करो, उसका आनी होना ना दो। ये क्या है, हम आज की सत्यता में देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले काले घोड़े अशुद्ध और घृणित पाप को दर्शाता है। दूसरी तरह हकाल को दर्शाता है। मत्ती सुसमाचार 24 का 7वां वचन में प्रियो हम देखते हैं, परमेश्वर अंतिम समय राज्य पर विरोध में उठेंगे, युद्ध की खबर को आप देखेंगे, हकाल को सुनेंगे, वह महामारी को देखेंगे, बूमडोल
को देखेंगे, एक बड़ा पटियल प्रभु दिया, ये सब इस अंतिम समय में जबरदस्त आप सुनेंगे और देखेंगे। तब याद करना, क्योंकि वहाँ मत्ती 24:3 में हम थोड़ा आपको इशारा देंगे, इस घटना को परमेश्वर, ये सब घटेगी, परमेश्वर किस प्रकार इशारा दिया हमको मालूम होगा। हम 24 का 3 वचन को जरा सा पढ़ रहे हैं, ताकि जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए ये आसान होगी। मत्ती सुसमाचार 24:3 को हम पढ़ रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जब यीशु प्रभु जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बात कब होगी। यीशु प्रभु जब ये जगत में थे, उनके साथ हम जानते हैं 12 अपने चेले लोग यीशु के साथ चलते थे। यीशु जब जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे, एकांत में आकर चेले ने यीशु से ये बात को पूछा, प्रभु ये बात कब घटेगी? आप अंतिम समय के बारे में बोल रहे हैं। यहां आगे पढ़ रहे हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये दोनों एक है प्रियो, इसलिए हम ये वचन पढ़ रहे थे। साथ में पटियल को इशारा दिया, आप आराम से पढ़िएगा। हकाल अंतिम समय का निशाना है, जगत की अंत, आपका आगमन कब होगा, इसका क्या चिन्ह। तब यीशु ने वचन 4 में कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाना ना दो। इसलिए प्रभु ने इस अंतिम समय की बातों को लिखकर अपने लोगों के लिए दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, जगत के अंत, हम ये बात को थोड़ा इशारा दे रहे, तेरे आने का और जगत का अंत कब होगा, कब होगा। ये दोनों एक है। एक तरफ दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है, अंत होने के वक्त में ये सब घटना घटेगी। दूसरा, प्रभु का आगमन में, दोनों एक साथ यीशु सिखाते हुए इन बातों को समझने के लिए प्रभु के चेले ने यीशु से पूछा, प्रियो इसका अर्थ क्या है। जैसा जैसा बूमडोल, अभी अभी हम पिछले हफ्ते में जबरदस्त बूमडोल समुद्र के नीचे से झटकाते हुए हमने सुना, कई एक देश को हिला दिया जो समुद्र की इलाका के साथ संपर्क है। जबरदस्त, कहीं कहीं सुनामी जबरदस्त उन क्षेत्र को डुबाया, हमने देखा है। पिछले हफ्ते में ये बूमडोल, समुद्र की बूमडोल जो सुनामी के नाम से कहलाता है, ये घटना को देख के आने वाला वक्त में कई जगह में अलार्म दिया गया है। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। साथ ही साथ मरी वायरस जो हम सुन रहे हैं, कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन, प्रोलोको, कई एक नाम देते जा रहे, नया नया कोरोना दुनिया में प्रवेश करते आ रही है। एक अंदाज पर एक वैक्सीन दिया जा रहा था कि किसी तरह मनुष्य सुरक्षित रहे, लेकिन प्रभु ने कहा पूरे संसार पर, प्रकाश वाक्य 3:10 में आप आराम से देखिए, पूरे संसार में पड़ने वाला परीक्षा से, विपत्ति से मैं अपने लोगों को बचाएंगे। पूरी संसार पर कोरोना या पूरे संसार पर, जो भी वायरस आ रही है पूरे संसार पर, अभी जो भी विपत्ति घट रही है पूरे दुनिया पर जब घट रही है प्रियो, ये जबरदस्ती इशारा है। प्रभु का लिखा हुआ अंतिम वचन, यहां जो चेले लोग एकांत में आकर यीशु प्रभु से पूछने लगे, ये कब होगी, ये कब होगी आप आने का, आपका आगमन और जगत का अंत। प्रियो, इन सब घटने के द्वारा, हकाल के द्वारा, मरी के द्वारा, यीशु जो पटियल मत्ती 24 में दिए हैं, इन सब घटना घटते हुए ये सब दुनिया को अंत में ले जा रहे हैं।
ये दुनिया वाले अंत की ओर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोग जो प्रभु में चलते हैं वो परमेश्वर के आगमन की तैयारी में चल रहे हैं। प्रियो, ये सत्यता आज इसी मकसद से परमेश्वर आपको सिखा रहे। आप दुनिया में से एक बनकर इस दुनिया के अंत में जाकर मिटने वाले हैं, या इस अंतिम घटने जब धीरे धीरे घट रही है, आपका जीवन प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयारी हो रही है। ये दोनों में कहीं एक में ही आप रह सकते हैं। आज ये सत्यता आ रही है, इसके द्वारा आप अपने को समझें आप कहाँ हैं, अंत होने वाला दुनिया में है या आने वाला यीशु के साथ है जो आगमन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए ईशा दुनिया अंत हो रही है तो दुनिया वाले को चिंता करना है, लेकिन यीशु की आगमन में जाने वाले उस आगमन पर ध्यान रखते हुए अपने को तैयारी में रखना है। यही परमेश्वर का मकसद है। प्रियो, ये काले घोड़े के बारे में हमने कहा, ये पाप, दुष्टता, अशुद्धता, घृणित काम को दर्शाता। बाइबल के आरंभ से जब कभी लोग पाप करते थे, प्रभु के विरोध में अशुद्ध काम में लगे थे, प्रभु के साथ घृणित काम में लगे थे, जहां जहां प्रभु के विरोध में पाप करने लगे वहां पर हकाल आया, वहां पर मरी आई, वहां पर ये नाश करने वाला घटना वहां पर हुआ था। प्रियो, हुआ था। अभी भी वर्तमान में दुनिया कुकर्म में बढ़ते जा रही है, प्रभु का नियम के विरोध में पाप में डूबते हुए जा रही है। इसलिए इस अंतिम समय में, जैसे नूह के वक्त में बाइबल में देखते हैं, पाप की खतरनाक बढ़ोतरी के कारण, दुनिया पाप में बढ़ने के कारण, उस वक्त के लोग प्रभु के सामने इतना घृणित काम में लगने के कारण जल प्रलय में खत्म हो गया। एक बार आग में सोदम गुमरा खत्म हो गया। इस अंतिम समय में भी मत्ती 24 में कुकर्म बढ़ते जाएगी, मनुष्य का प्रेम ठंडा होगा, प्रभु का आगमन होगी, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, यह सत्यता आपके पास आ रही है। दुनिया की अंत को देखकर चिंता करके मिटने के लिए नहीं। आप इस वक्त जितना प्रभु में, प्रार्थना की संगति में, वचन की सत्यता में जितना सच्चा होकर उनकी आगमन के लिए जो तैयारी की जरूरत है, आप प्रभु की आगमन की तैयारी की झुंड में बने रहने के लिए ये वचन आपके पास आ रही है। पवित्र आत्मा ये सत्यता के द्वारा आपके जीवन में काम करने पाए। हाँ प्रियो, अब वो काले घोड़े में जो सवार कर रहे थे, उनके हाथ में तराजू। हम जानते हैं तराजू नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ, नापने के लिए। प्रियो, आज प्रभु में हैं कई लोग नापने का काम करते हैं। वो परिवार प्रभु में कैसे हैं, ये सेवक प्रभु में कैसे हैं, वो चर्च प्रभु में कैसे हैं, वो लोग खंदानी मसीह, वो लोग प्रभु में कैसे हैं, वो फलाना है, वो प्रभु में कैसे हैं। अगला को नाप नाप करके चलने वाले कई एक मसीह लोग हैं। अंतिम समय में ये चौकसी के लिए ये काला घोड़े का दृष्टांत को परमेश्वर लिख कर दिया। नापने में लगे हुए, लेकिन अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं, अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं। वो मनुष्य कैसा है, वो परिवार कैसा है, वो बहन कैसा है, वो भाई कैसा है, वो सेवक कैसा प्रचार कर, बैठते बैठते नापना, ये कौन है, वो कौन है, पूरे दुनिया की
मसीहत की भाइयों बहनों को, चर्चों को, सेवकों को, सेवकाई को नापते 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 अपना जिंदगी को बर्बाद करना आत्मे नापने वाला है। बाइबल बतलाती, हम इसके संबंधित एक वचन को जरा सा इशारा देना चाहते हैं, ठीक, ताकि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं सत्यता के द्वारा दुनिया वालों के साथ मिलकर मिटने के लिए नहीं, यीशु के आगमन में जाने की तैयारी में अपने को रखने के लिए यह अंतिम समय की बातों को प्रभु इशारा दे रहे। नापने 2 कुरिन्थियों में प्रभु अपने लोगों को सिखाया, अपने मंडली को सिखाया, कुरिन्थियों चर्च को पवित्र आत्मा इस बात पर सिखाया। 10वां अध्याय 12वां वचन को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उससे ऐसा कुछ के साथ गिने, उसने अपने को मिलाए, अगला के साथ तुलना करें, मिला के देखें। जो अपनी प्रशंसा अपने आप करते हैं, अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। बाइबल बतलाती है अपने आप को दूसरे के साथ नाप कर, तोल कर, तुलना कर कर मूर्ख ठहरते हैं। बाइबल अनुमति नहीं दिया। हर एक वचन जब आपके पास आती है, ये संगति प्रभु के साथ जो प्रार्थना की संगति है, प्रार्थना का झुंड है, प्रार्थना के लिए परमेश्वर एक चर्च दिया, एक दल दिया, एक वाटिका दिया, एक संस्था दिया, सामूहिक में इकट्ठे होते हैं, घरेलू प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, व्यक्तिगत ये संगति वचन के अनुसार। जैसे भजन संहिता 139 में दाऊद प्रार्थना करता, प्रभु मुझे जांचिए, मुझे परखिए, अगर मेरे जीवन में कहीं पर कोई बातें जो आपको दुख देती है उसको दूर करके मुझे अनंत जीवन, मन स्वर्गीय जीवन में ले चल। इसी के लिए यह संगति। 10 मिनट किसी को प्रार्थना करना बहुत दिक्कत होता है। नाप नाप कर 10 मिनट प्रार्थना में बैठो, तुरंत घड़ी देखेगा। कहीं पर चर्च में अगर आधा घंटा वचन हो गया तो तुरंत घड़ी देखेगा। 2 मिनट ज्यादा वचन का कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए। 5 मिनट प्रार्थना का समय बढ़ना नहीं चाहिए। प्रार्थना करने के लिए समय को देखना, वचन पढ़ने के लिए समय को देखना, वचन सुनने के लिए समय को देखना, एक संगति में प्रभु के साथ रहने के लिए समय को नाप नाप कर बाइबल बतलाती है वो प्रभु के आगमन में अपने आप को नहीं रख पाएगा। नाप नाप कर नहीं, पवित्र आत्मा को स्वतंत्र आपका जीवन में काम करने दीजिए। अब घर में प्रार्थना कर रहे, आधा घंटा के लिए बैठ रहे, 10 मिनट ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं। ये आपको भलाई करेगा, ये आपका घर को रक्षा करेगा। ये संगति क्या है? प्रार्थना क्या है? वचन का जीवन क्या है? प्रार्थना, हम प्रभु से बात करते हैं, हम प्रभु से बर्ताव करते हैं। वचन, प्रभु मेरे साथ बात करता है, प्रभु मेरे साथ बर्ताव करता है। जैसा मोबाइल फोन में दोनों साइड से पारापारी बात करते हैं ना, उसी तरीके से प्रार्थना में, ये संगति में, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बर्ताव करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु मेरे साथ बर्ताव होती है। ये दोनों बर्ताव में कभी हम थोड़ा सा देखिए, मोबाइल फोन को कोई उठाते हैं, खोलने के बाद कितना घंटा उसमें उड़ाते हैं। कई एक लोग किसी दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, प्रेमियों के साथ बैठेंगे, कितने लोग समय नाप नाप कर अगला के साथ बात करते, कितने लोग नाप नाप करके अगला के साथ बर्ताव करते, कितने लोग नाप नाप कर बाजार आन जान करते, कितने लोग नाप नाप कर खाने के लिए अपना समय को खर्च करते हैं, अपना शरीर के लिए अपना समय को खर्च करते हैं। प्रियो, दुनिया की बातों में हम समय को नापते नहीं,
लेकिन जब प्रभु की प्रार्थना की बात आती है, वचन की बात आती है, संगति की बात आती है, प्रभु की बात आती है, मनुष्य नापने लगता है। यह सत्यता को सुनने का समय प्रियो, कृपया संगति में आने का समय नापने का, मूर्खता का काम हम नहीं करें। हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रभु को मौका दिया प्रभु से बात करने के लिए। प्रभु मेरे साथ भलाई कर। जितना यह संगति आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बर्ताव करे, वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ बर्ताव करे, ये आपके लिए भलाई कोई उत्पन्न करेगा, कभी बुराई नहीं हो सकता है। लेकिन दुनिया में जहां मेरा बोली को सीमित रखना चाहिए, हम वहां सीमित नहीं रखते हैं। बाइबल में लिखा है, अधिक बोली पाप को लाता है। जहां पर अपने आप को सीमित रखना चाहिए वहां पाप करने लगते हैं। जहां मेरा जीवन प्रभु में सीमित भी ना, प्रभु के साथ चलना चाहिए, वहां पर हम 5 मिनट प्रभु को देने में लगता है, हमने 5 घंटा दे दिया। प्रिय, प्रभु के आगमन में तैयारी होने वाले, नाप नाप कर मूर्खता का काम नहीं। प्रिय, प्रभु के लिए अच्छे समय दीजिए। कई लोग सोचते हैं 10वांश, 100 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपया प्रभु को देते। कई लोग पैसे पर सोचते हैं 10वांश। प्रियो, समय पर भी 10वांश। एक दिन में 24 घंटा है, 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का है। प्रभु के लोग याद रखें, आप किसी तरह सुबह 1 घंटा, रात 1 घंटा, व्यक्तिगत प्रार्थना आधा घंटा, किसी तरह योजना कीजिए। लेकिन एक मनुष्य 10वांश समय पर में, केवल अपने कमाई वाला पैसे में नहीं, अपना समय पर भी प्रभु के लिए देना उचित है। 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट अपने परमेश्वर को देना उचित है। यह आशीष की बात है। बाइबल बतलाती है, नापने वाला मूर्ख बनता है, मूर्ख स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करता है। यीशु की दृष्टांत में बार बार देखिए, समझदार होगा, निर्बुद्धि होगा या मूर्ख होगा। कभी भी मूर्ख या निर्बुद्धि स्वर्ग जाते हुए किसी दृष्टांत में हम नहीं देखे हैं। प्रियो, एक बड़ा अकाल की ओर दुनिया जा रही है। दुनिया में कई एक देश इस अकाल के अंतर्गत आ गया है। धीरे धीरे महंगाई, लॉकडाउन, ये सब और आपको अकाल में पहुंचाने वाला काम कर रही है। आपको दिखाई नहीं दे रही है। परमेश्वर का अंतिम समय का वचन प्रारंभ हो गया है। दुनिया अपने अंत के लिए तैयार होने का प्रारंभ हो गया है। बाइबल बतलाती है, इस वक्त परमेश्वर के लोग यीशु की आगमन के लिए अपने को, अपने पूरे घर को तैयारी में रखना आवश्यक है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कई लोग बोलते हैं हम भी मसीह है ना, नापते हैं, वो मूर्ख बनते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती 7 में, हे प्रभु करके प्रार्थना करने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते। यीशु प्रभु जगत में रहने का समय यह सिखाया। मत्ती 7 का 21, 22, 23 में हम देखते हैं, जो प्रभु की मर्जी के अनुसार इस जीवन को बिताते हैं वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। न केवल यीशु कहा, यीशु के बाद यीशु मसीह का चर्च जब चलने लगा, पवित्र आत्मा चर्च को सिखाया। रोमियो में ये देखते हैं, रोमियो चर्च को परमेश्वर आगे भी यीशु भी सिखाया। लोग खटखटाने, 2 दृष्टांत में यीशु सिखाया। लोग खटखटाए द्वार खोलने के लिए, प्रभु ने उत्तर दिया, ये कुकर्मी मेरे से दूर हो जाओ।
लोग ने कहा हमने आपके नाम से प्रार्थना किया, हमने आपके नाम से चमत्कार किया, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी किया, हमने आपके नाम से शैतान को भगाया, हमने बाजार में आपकी वचन को सुना, आपके साथ हमने प्रभु भोज किया। लोग कहें, लेकिन प्रभु ने कहा एक कुकर्मी मेरे से दूर हो। प्रियो, चर्च में है, नामदारी मसीह बनकर नहीं, कंदानी मसीह बनकर नहीं, रीति रिवाज मसीह बनकर नहीं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और एक जगह में हम वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु इन सब बात इसलिए सिखाते हैं, इस जाल में प्रभु के लोग फंस कर अपना जीवन को ना गवाएं। मत्ती 7वां अध्याय 21, 22, 23 के अनुसार आप अपना जीवन में धोखा नहीं खाना। अभी भी बचने के लिए वक्त है, समझकर अपने को रक्षा करने के लिए वक्त है। इसलिए ये वचन आपके पास आ रही है। प्रियो, बाइबल बतलाती है, रोमियो को बाइबल प्रभु सिखाने का समय वहां लिखा है। रोमियो 9 का 6 से 9 पढ़ने जा रहे हैं। 9वां अध्याय 6 से 9। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। जो बाइबल हम रखें, प्रभु का वचन व्यर्थ हो गया, कदापि नहीं। सत्यता बतलाती है, कदापि नहीं। प्रभु का वचन व्यर्थ में नहीं गया। आगे लिखा है, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश है वे सभी इज़राइली नहीं है। इज़राइली माने प्रभु का कहलाते। इज़राइल की जगह पर प्रभु के लोग डालकर पढ़िएगा, ये वचन आपको समझ में आ जाएगा। इज़राइली लोग प्रभु के झुंड थे, वो प्रभु का कहलाते थे। यहां प्रभु कहता है जो इज़राइल का वंश में है, जो प्रभु के झुंड में है, वे सब प्रभु के नहीं है। चर्च में सब आते हैं, सब स्वर्गीय लोग नहीं है, स्वर्ग जाने वाला लोग नहीं है। मत्ती 7 में इसलिए यीशु ने कहा, ये प्रभु प्रार्थना करने वाला सब स्वर्ग नहीं जाएगा। तब कौन जाएगा? इसलिए लगातार ये वचन को ध्यान से सुनिएगा। ना अब्राहम के वंश होने के कारण वो संतान ठहरे। अब्राहम का वंश में आ गया तो क्या वो प्रभु का रहेगा? कदापि नहीं। इजरायली कहलाने से मतलब प्रभु का झुंड में रहने से प्रभु का कदापि नहीं। आगे वचन में लिखा है, ईसाकी से तेरा वंश कहलाएगा। ईसाकी से माने वचन का जीवन। आगे हम पढ़ते हैं, मालूम हो जाएगा आपको। ये वचन आगे लिखा है, अर्थात इसका अर्थ शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। मां पापा मसीह में रह गया, इसलिए बेटा भी प्रभु में मोहर दे दिया, स्वर्ग जाने के लिए टिकट मिल गया। कदापि नहीं। कई लोग बोलते मेरा दादा भी इसी चर्च में मसीह था, मेरा बाबा भी इसी चर्च में मसीह था, मेरा पापा भी इसी चर्च में मसीह था, इसलिए हम भी मसीह है, हम सब स्वर्गीय लोग हैं। कदापि नहीं। शरीर में मेरे खानदान मसीह में है, इसलिए हम भी मसीह में है, स्वर्ग जाएंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं। यही यीशु प्रभु चर्च को यहां पवित्र आत्मा भी सिखाया, यीशु प्रभु भी अपने वक्त में सिखाया। कई लोग सोच रहे हैं हम मसीह का नाम रख दिए, मेरे हाथ में बाइबल है, मेरे घर में बाइबल है, हम समय समय पर सही से चर्च में चला जाते हैं, हम स्वर्ग चला जाएंगे। कदापि नहीं प्रियो, कदापि नहीं। बाइबल बतलाती है, यहां पर वचन लिखा है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन की वादा की संतान वंश गिना जाते हैं, जिनका जीवन में वचन है। वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाला प्रभु का है। तुम अपने को भरमाओ मत, सावधान। वचन को केवल सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला, उसके अनुसार जीने वाला मसीह कहलाता है। वही एक दिन स्वर्ग राज्य में जाने वाले हैं। हम मसीह भी बोलेंगे, नशा भी करेंगे,
मसीह भी बोलेंगे नाना प्रकार की नशीली वस्तुओं को सेवन करेंगे। मसीह भी बोलेंगे गंदे काम करेंगे। मसीह भी बोलेंगे गालियां देंगे। मसीह भी बोलेंगे लड़ाई झगड़ा नंबर 1 की जगह पर खड़े रहेंगे। प्रियो, पीछे हम वचन पढ़ रहे हैं, हम अपने से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर आप प्रभु का कहलाएं, प्रभु का बेटा कहलाएं, या प्रभु का बेटी कहलाएं, या प्रभु का संतान कहलाएं, अगर आप स्वर्ग का वारिस की जगह में होना है, वही वचन के अनुसार आपका स्वभाव, आपका बोली, आपका चाल, आपका करनी, आपका सब कुछ होना है। वही लोग यीशु की आगमन में प्रभु का राज्य में जाएंगे। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहाँ पर बाइबल बतलाती है, क्या बतलाती है? 2 झुंड को परमेश्वर वहाँ इशारा दे रहे हैं। हम केवल एक झुंड को आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। ये काला घोड़ा अशुद्ध और गिरनी पाप का काम, और दूसरे तरफ अकाल को दिखा रही है। कारण क्या है? प्रभु के लोग प्रभु का काम को जितना नाप नाप के कर रहे हैं, लेकिन पाप करने के जीवन में देखिए स्वतंत्र है। दुनिया की जो अंत होने वाला, मिटने वाला दुनिया में देखिए उनका काम स्वतंत्र है, ना समय है। एक सीरियल देखने के लिए बैठ गए, 3 घंटा बढ़िया से बैठ करके एक दिन में 2-3 सीरियल को देखकर उड़ा देते हैं, 3, 6, 9 घंटे उड़ा देते हैं अशुद्ध नाटक, ड्रामा में, फिल्म में। लेकिन प्रार्थना करने के लिए बड़ा दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगा। 3 घंटा मन लगाकर फिल्म देखेगा, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। प्रियो, याद रखिए, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। प्रभु की पवित्र नाम में हम बच्चन की साबुत के साथ हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। प्रभु ने 2 झुंड को वहां इशारा दे रहे हैं। एक झुंड को आज हम देख रहे हैं, एक झुंड को अगले हफ्ते में हम देखेंगे। वही लोग मिटने वाला दुनिया में अपने को बचाकर यीशु की आगमन में जाने वाले हैं। वहां पर प्रकाश वाक्य 6 का अंतिम लाइन में आराम से देखिए, वहां पर इशारा दिया जा रहा, तेल और दाखरस को आनी ना पहुंचाओ। 2 तरह का झुंड को वहां पर तेल भजन संगीता 23 का 5 में लिखा है, मेरे सर पर तेल से मसा किया है। तेल पवित्र आत्मा की अभिषेक को दर्शाता है। लिखने वालों के लिए भजन संगीता 23 का 5 है, मेरे सर पर तेल से मसा किया है, मेरा हृदय उमड़ रही है प्रभु आपकी अभिषेक से। जीवन भर तेरी करुणा और भलाई मेरे जीवन में होते रहेगी। प्रभु का भक्त दाऊद अभिषेक में होकर ये गीत गा रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जहां अभिषेक करने वाली पवित्र आत्मा है, जिसका जीवन पवित्र आत्मा के साथ है, उन्हें छूना नहीं, उनको रक्षा करो, उनको रक्षा करो। दाखरस के बारे में क्या है अगला संगति में हम बताएंगे, लेकिन तेल पवित्र आत्मा की अभिषेक। कई लोग पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते हैं। क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मना लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। ना विश्वास करते हैं, ना जानने के लिए कोशिश करते हैं, ना समझने के लिए तैयार है। लेकिन अल्लाह करता है, टट्टा उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। प्रियो, हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर सच्चाई से विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह का संतान और स्वर्ग का वारिस होना चाहते हैं, जो यीशु ने
बताया बचने के लिए। यह सत्यता को ध्यान से, थोड़ा धीरज के साथ ये वचन को थोड़ा सा जगह दीजिए। ये वीडियो में आ रही है, आराम से अपना बाइबल खोलकर इस पवित्र आत्मा का विषय में प्रभु ने क्या कहा है, कृपया करके आप थोड़ा समझने के लिए जगह दीजिए, क्योंकि नहीं समझेंगे स्वर्ग को भूल जाइए, प्रभु को भूल जाइए, स्वप्न भी नहीं देखिए प्रभु के पास पहुंचने के लिए। हम नहीं बोल रहे, यीशु प्रभु खुद कहा है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का जन्मदिन को, क्रिसमस को धूमधाम घर को सजा के, वो लाइट जला करी, वो डेकोरेशन करके, वो चिकना भोजन खाकर, बढ़िया कपड़े पहनकर, हम केक काट करके, वो करके, ये करके धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन यीशु प्रभु जाते वक्त जिस पवित्र आत्मा को मेरे लिए छोड़कर गया, उस पेंतेकोस्त का दिन, प्रेरित 2:1 में लिखा, पवित्र आत्मा का आगमन का, यीशु मसीह जगत में आने का, यीशु का आगमन का जन्मदिन को क्रिसमस बोलते हैं। पवित्र आत्मा इस जगत में जिस दिन आया, उनकी आगमन को बाइबल बतलाती है, प्रेरितों का काम 2:1, पेंतेकोस्त का दिन है। जो भी सत्यता हम आपके साथ बोलने के लिए जा रहे हैं, आप अपने बाइबल में ढूंढिए ये सब है कि नहीं, सरल रीति से, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं। अनपढ़ लोग समझ ले रहे हैं, साधारण पढ़े लिखे लोग समझ दे रहे हैं। अगर आप अपने को खंदानी मसीह बोलेंगे, मसीह में हम बहुत सीनियर बोलेंगे, हम मसीह में बहुत पुराने बोलेंगे, प्रियो ये वचन को कृपया जांचने के लिए, समझने के लिए, ये संगति के द्वारा पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। हम कुछ वचनों को यीशु प्रभु शुरू से जो सिखाया है, हम उसको दिखाने। यीशु अपने सेवकाई का समय, जब इस जगत में यीशु सेवकाई किए थे, ये सत्यता को कितना जोर दिए थे, हम आपको इशारा करके अंत में हम देखने जा रहे हैं आप कौन सा जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन को देखने जाएंगे। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय में कुछ वचन को पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय को खोलिएगा। जिनके पास बाइबल है ध्यान दीजिए, जिनके पास बाइबल नहीं है इसको ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। हम मरकुस 16 में कुछ वचन को हम पढ़ रहे हैं। 16 वहां पर 16, 17, 20, मरकुस 16 अध्याय 16, 17, 20, यहां प्रभु हमें क्या सिखा रहे हम पढ़ रहे हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। वचन 20 में लिखा है, ये वचन को जहां जहां सुनाए प्रभु उनके साथ हो लिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु ने वचन को पूरा किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए, नई नई भाषा बोलेंगे। विश्वास करने वाला बपतिस्मा लेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो खुद ही अपना पाप का दंड को अपने ऊपर लाता है। पाप का मजदूरी मृत्यु, मृत्यु मन नरक। प्रियो, यीशु प्रभु सुसमाचार की किताब में साफ तरीके से जल की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की दो बपतिस्मा को बाइबल जोर देती है। ठीक है, यहां से सीधा हम यीशु मसीह जो सिखाए थे यूहन्ना 3 अध्याय में, वहां पर एक कंदानी मसीह जो कंदान से यीशु में, ये मसीह में बढ़ रहे, निकोडेमस, वो निकोडेमस प्रचार करने वाला है, वहाँ का आराधनालय का गुरु है वो।
लोगों को सिखाने वाला है। उस समय तक जो बाइबल है मूसा का समय में, उसको बढ़िया से रट कर शिक्षा देने वाला व्यक्ति है। वो यीशु के पास आया। 3:1 से लेकर आप देखिएगा, वहाँ वचन बतलाती है, 3:1 से लेकर बाइबल 10वां वचन तक है। आराम से घर में बैठ के पढ़िएगा, मूल वचन को हम इशारा दे रहे हैं। वो निकोडेमस यीशु के पास आया। वचन 2 में वो कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ये रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, तू गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। प्रभु, आप जो चमत्कार अद्भुत काम करते हैं, प्रभु किसी के साथ नहीं है तो वो मनुष्य नहीं कर सकता है। आपकी कामों से हमने देखा, प्रभु के ओर से हमारे बीच में आए हैं। यीशु मसीह उनको यही सत्यता सिखाए। यीशु मसीह वचन 3 में उनको क्या सिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखे। यीशु ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकते। जब तक नई सिरे से जन्मेंगे नहीं, ये प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर ये सत्य था, स्वर्ग के लिए कोई रुकावट नहीं रहता तो हम चर्चा करने की जरूरत नहीं। यीशु यहां समझाने की, सिखाने की, बताने की जरूरत नहीं। ये सत्यता एक मनुष्य के लिए बहुत मुख्य है, स्वर्ग पहुंचने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए। हाँ प्रियो, यीशु मसीह बोल सकते थे यही सत्यता नहीं, सच सच। एक बार सच का शब्द प्रयोग करेंगे वही बहुत है, लेकिन यीशु मसीह 2 बार कहता, सब मैं सच सच कहता हूं। वचन 5 में देखिए, फिर प्रभु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे फिर सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल से बपतिस्मा पवित्र आत्मा से जन्मेंगे नहीं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने। यीशु मसीह 10वां वचन में इस व्यक्ति को कहने, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइल का गुरु, माने मसीहों को सिखाने वाला गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता। अब बोलते मसीह है, अब बोलते मसीहों को सिखाने वाला गुरु है, खंदानी मसीह है, आपका बाप दादे सब मसीहत में है, लेकिन ये सत्यता को इतने सरल तरीके से हम सिखा रहे, आप नहीं समझते। यीशु मसीह 2 बार कहा, जल से बपतिस्मा जरूरी है, डूबकर बपतिस्मा जरूरी है, और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जरूरी है। मरकुस में लिखा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा भी लेगा, नई नई भाषा बोलेंगे, मैंने पवित्र आत्मा की नया भाषा वो बोलेगा। हाँ प्रियो, यीशु इस सत्यता को जगत में रहने का वक्त में साफ तरीके से सिखाया। 4 अध्याय में देखते, 7 का 38-39 आराम से पढ़ी। यीशु और एक बार अपने लोगों को कहा, अगर हम पर आप विश्वास करेंगे, आपका हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ जीवन की नदी बनकर निकलेगी। 39 में लिखा, ये पवित्र आत्मा का विषय के बारे में यीशु ने सिखाया। न केवल नए नियम में यीशु नहीं कहा प्रियो, योएल के द्वारा यीशु की चर्च में ये पवित्र आत्मा सभी पर उतरेंगे, सभी लोग पवित्र आत्मा पाकर बढ़ेंगे, वो भविष्यवाणी है। बाइबल येसाया 44 का 3 को आराम से बैठ के पढ़े, लिखने वाले लिख लीजिए। येसाया 44 का 3, प्रभु ने कहा जो प्यासे हैं, सबसे पहले प्रभु मत्ती 7 का 38-39 में जो विश्वास, अगर आप यीशु से सच्चा विश्वास करते हैं, आपका हृदय में पवित्र आत्मा रहेंगे,
पवित्र आत्मा की सामर्थ जीवन की नदी बनकर निकलेगी। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा, तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में निवास करते हैं। हाँ प्रियो, यदि आप इस मंदिर को अशुद्ध करेंगे वो तुम्हें नष्ट करेंगे। इसलिए पाप करने वाला विनाश की ओर जाता है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो हकाल में जाएगा, नाना प्रकार की संकट में जाएगा, उनको बचाने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रभु में है, प्रभु ने कहा जिसके साथ पवित्र आत्मा का संगति है उनको छुओ मत, उनको कोई हानिकारक का घटना ना होने पाए। भजन संहिता 91 में आंख से घटने को देखेंगे, उनके डेरे के निकट कोई विपत्ति ना आएगी। किसके लिए? पवित्र आत्मा के साथ जीने वालों के लिए प्रभु ने दिया है। यह हम वही इशारा मिल रही है, काले घोड़े में जो बैठे हुए इसको हानि नहीं पहुंचावो, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचावो, इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन्हें छोड़ दो, जिसका जीवन पवित्र आत्मा के साथ में है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रेरितों का पहला अध्याय में यह सत्यता वहां पर दोहराया गया है। यह सत्यता वहां पर दोहराया गया। हम आपको झलक देते जा रहे हैं, वचन देते जा रहे हैं, झलक देते जा रहे हैं। एक बार नहीं, कितने बार भी आप इस वचन को सुनकर, लिखकर, एकांत में बैठकर देखिए। मेरे हाथ में जो बाइबल है, मेरा प्रभु ने जो लिख कर दिया है, इस जीवन बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम कैसे पहुंचेंगे? कई लोग आराम से बोलते हैं, मेरे चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे घर में पवित्र आत्मा नहीं है। कोई पवित्र आत्मा की नई भाषा में बोलने का समय चकित होकर देख रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्रभु से मदद मांगने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में पाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर उन पर मजाक करते हैं। एक ही बात को परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, जो पवित्र आत्मा के विरोध में एक मनुष्य बोलता है। बाकी सब बातों के लिए पृथ्वी में क्षमा है, लेकिन केवल एक बात के लिए क्षमा नहीं करके यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में जो बोलते हैं। हाँ प्रियो, बाइबल बतले दो, पहला प्रेरितों का काम पहला अध्याय में अपने लोगों को देखते देखते यीशु स्वर्ग जा रहे हैं, यीशु स्वर्ग निकल रहे हैं, सबको देखते देखते यीशु स्वर्ग जा रहे हैं। अंतिम समय भी क्या प्रभु ने इशारा दिया, हम यहां पर पढ़ रहे हैं 1:5, प्रेरितों का काम 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा पाओगे। 8वां वचन, यीशु सब देखते देखते स्वर्ग जाने पर बता रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। कौन प्रभु का गवाह बनेंगे? कौन प्रभु का संतान बनेंगे? कौन प्रभु का स्वर्ग का वारिस बनेंगे? जो पवित्र आत्मा पाकर उसके सामर्थ्य में जहां रहते हैं, कोने कोने में गवाह होंगे, वही प्रभु के पास एक दिन जाने वाले हैं। प्रियो, यह सत्यता को पाकर आप लगातार इस अध्याय को घर में बैठकर पढ़िए। यहां 120 लोग तुरंत एक मन में होकर बैठ गए। यीशु ने यहां कह दिया, जब तक पवित्र आत्मा को ना पाएंगे यहां से नहीं निकलो, कुछ मत करो, सारा काम बंद करो, शांति से संगति में एक मत के साथ बैठ जाओ। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन में नहीं आएंगे, निकलो मत। कितने दिन में आएंगे? कब आएंगे? कब तक ठहरना है? कुछ भी नहीं। यीशु ने एक ही बात कहा, जब तक पवित्र आत्मा को पाओगे
ना पाओगे तब तक यहाँ से नहीं निकलना है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 9 दिन बीत गया, लेकिन लोग थके नहीं हैं, निराश नहीं हुए। मेरा यीशु जो वचन दिए तो वह हर समय सच्चा है। वो सच्चाई को वचन दिया तो सच्चाई से पूरा करने वाला है। वो ठहरने के लिए कहा तो ठहरेंगे, कितना दिन भी लगे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने प्रभु के लिए इंतजार किया। 10वां दिन, दूसरा अध्याय पहला वचन में लिखा है, 10वां दिन पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उनके बीच में आया। 120 में 120 लोग पवित्र आत्मा पाया। ऐसा नहीं हुआ 118 लोग पाया, 2 लोग छूट गया, 110 लोग पाया, 10 लोग छूट गया। नहीं, सभी पर आया। सभी ने 120 लोग ने पवित्र आत्मा को पाया। बाइबल बतलाती है जब पेंतेकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह में इकट्ठे थे। पवित्र आत्मा जबरदस्त आ गया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहाँ पर भी कंदानी मसीह, जिसका बाप मसीह में था, दादा मसीह में था, परदादा मसीह में था, बाइबल को जानता था, वो लोग, जिन लोग नया नया भाषा में जब बोलने लगे वहाँ भीड़ लग गया। अन्य लोग नहीं, जो मसीह कहलाता है। आप बोलेंगे कैसे आप बोल रहे हैं? वचन 14 से ध्यान देंगे, ये मसीह लोग हैं। आज भी वही गलती करके अपना जीवन को प्रभु से अलग कर रहे हैं, स्वर्ग से दूर कर रहे हैं, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। प्रियो, ये सत्यता आपको बचाने के लिए आ रही है, आपका घर को प्रभु में तैयारी में रखने के लिए आ रही है, एक दिन प्रभु के पास लेकर जाने के लिए आ रही है। सत्यता को मजाक करके मेरा जीवन को नाश करने के लिए नहीं है। हम 14 से आराम से पढ़ेंगे तो यह सत्यता आपको समझ में आएगा। तब पत्रुस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द में कहने लगा, ये भैया यहाँ जो देख रहे हैं, योवेल प्रभु का भक्त की भविष्यवाणी यहाँ पूरी हो रही है। योवेल भविष्यवक्ता, वचन 16, योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। मजाक कर रहे, मजाक मत कीजिए, मजाक मत कीजिए, बाइबल पूरी हो रही है। योवेल परमेश्वर का भक्त जो भविष्यवाणी किया इस दिन के बारे में, वही पूरा हुआ है। क्या योवेल भविष्यवक्ता ने कहा? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारी बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी पुरानियां स्वप्न देखेंगे। सभी पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरेंगे। आपके घर में बेटा भी क्यों ना हो, बेटी भी क्यों ना हो, जवान भी क्यों ना हो, बुजुर्ग लोग भी क्यों ना हो, ऐसा कोई भी नहीं रहेंगे जिसका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। पेंतेकोस्त का दिन, जैसे क्रिसमस मनाते हैं ना, यीशु का आगमन या जन्मदिन, पवित्र आत्मा का आगमन का दिन को पेंतेकोस्त का दिन प्रभु के लोग ध्यान देना है। आज भी सत्यता को सच्चाई से जानने वाले बड़ा दिन क्रिसमस को भी याद करते हैं, पेंतेकोस्त को भी मनाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो पवित्र आत्मा देकर ये जीवन को स्वर्ग के लिए जो तैयार किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, ये चर्च यहाँ पवित्र आत्मा की आगमन से आरंभ हुआ। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा जब तक चर्च में नहीं आएगी, चर्च चलना नहीं है। यहां पर 120 लोग प्रभु का मंडली बैठ गया, पवित्र आत्मा ये दूसरा अध्याय में उतर गया, 120 सभी पर उतर गया। योवेल नबी की भविष्यवाणी पूरी होते हुए पत्रुस उठकर समझा रहे, मजाक करने का वक्त नहीं, अविश्वास करने का वक्त नहीं, आप अपना जीवन को गंवाने का वक्त नहीं, अपने आप को मसीह बोलकर नाश करने का वक्त नहीं। सच्चाई में लौट आइए। कई एक वचन को भजन संगीता से उठा के बोल रहे हैं। प्रभु का भिन्न भिन्न जगह से ये व्यक्ति प्रचार करने के बाद विश्वास करने वाले 3000 लोग
पहली बार बपतिस्मा लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये चर्च 3000 से 5000 हुआ। बाइबल बतलाते प्रतिदिन वे संगति में बढ़ते थे, घरेल में, घर घर में झुंड की प्रार्थना में बढ़ते थे। चर्च में आने का दिन प्रभु के पास संगति करते थे। लेकिन यहाँ से जब जब वो प्रार्थना में संगति किए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में की। हम 4:31 को पढ़ रहे हैं, 1-2 जगह में खाली इशारा दे रहे हैं, यहाँ से लगातार जाइएगा। पवित्र आत्मा बिना प्रभु के लोग कहीं भी प्रार्थना की संगति नहीं चलाए हैं। 4:31 से एक झलक हम आपको पढ़ रहे हैं। प्रेरितों का काम, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन याव से सुना। वचन को हिम्मत के साथ। आज कई लोग को हम मसीह बोलने में भी डर लगता है, समझ में वो क्या सोच लेगा। यीशु मसीह पहले से बोल के रखा, मनुष्य के सामने जो मुझे इनकार करेगा उनका नाम को मैं स्वर्ग में इनकार करूंगा। मनुष्यों के सामने जो मेरा नाम को अंगीकार करेगा उनका नाम को हम स्वर्ग में अंगीकार करेंगे। कौन हिम्मत के साथ प्रभु का नाम को, वचन को अंगीकार करेगा? जिसके पास पवित्र आत्मा है। रोमियो 8वां अध्याय में लिखा, पवित्र आत्मा देकर प्रभु कहा, डर की आत्मा नहीं दिया, हिम्मत की आत्मा दिया। पवित्र आत्मा जहां है हिम्मत मिलती है वचन देने के लिए, गवाही देने के लिए, हम यीशु का बेटा बेटी करके अंगीकार करने के लिए। वे पवित्र आत्मा से भर गया, परमेश्वर की वचन को याव के साथ गवाही देने लगा। देखिए वो संगति का आशीष क्या था, वहां मंडली बतलाती है, वहां लिखा है, वे उनमें कोई दरिद्र न था। वचन 34, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। वचन 33, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हम केवल वचन को इशारा दे रहे हैं। 33 में लिखा, उन सभी पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। अनुग्रह के बारे में समझना 2 कुरिन्थियन 9:8 में वर्णन है। अनुग्रह क्या काम करता है? हर परिस्थिति में हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे मदद करता है, मदद करता। 2 कुरिन्थियन 9:8 या वो अनुग्रह करता है। यहां बड़ा अनुग्रह मानो वो जीवन बिल्कुल विशेषित हो गया। बाइबल बतलाती है 34 में, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं है। यहोवा मेरी चरवाह, मुझे कोई घटी नहीं है। ये जीवन कैसे जी सकते हैं हम? 5 में दाऊद पवित्र आत्मा के अभिषेक को जोर दिया वहां पर। यहां भी पवित्र आत्मा में प्रार्थना में बैठने वाला भर गया, वो झुंड भर गया, वचन को हिम्मत के साथ गवाही देने लगे। वहां बड़ा अनुग्रह उन पर था, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। वर्तमान में कितना भी हकाल दुनिया में आए, कितना भी डमाडोल स्थिति दुनिया में आए, जितना भी खत्म स्थिति दुनिया में आए, भजन संगीता 91 के अनुसार वो आपके घर में नहीं आना चाहिए। वो सब घटना आपके घर में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का मर्जी है। इसी के लिए पवित्र आत्मा का दूसरा नाम सहायक, मुझे सहायता करने के लिए प्रभु की ओर से दिया हुआ है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यह चर्च इसी तरह चलते गया। 6 अध्याय में अब आपस में एक बात हो रही है। हम लोग को प्रार्थना में रुकावट नहीं होना है, वचन को बताने में रुकावट नहीं होना है, प्रभु की संगति में बढ़ते जाने के लिए रुकावट नहीं होना। तब हमको क्या करना है? यहाँ पर 3, 4, 5 को हम पढ़ने के लिए, जो प्रेरितों का काम 6 का 3, 4, 5 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ प्रभु का मंडली अब बात करें। इसलिए ये भाइयों, अपने में से 7 पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। क्या के लिए? जो पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में है उनको क्यों चुनेंगे? वचन 4 में कर, हम तो प्रार्थना में वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रार्थना में वचन की सेवा में
लगे रहने के लिए सहायता का वॉलंटियर चाहिए। वो वॉलंटियर किस प्रकार होगा? फिर 5 में ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। उन्होंने स्टीफनोस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा की परिपूर्ण थे, उन्होंने चुन लिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। वहां पर नीचे लिखा है, उन लोग उस नियम से बढ़ते गए, परमेश्वर का वचन फैलते गया। यरूशलेम में चेले लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई थी। वचन लिखा है, बहुत लोग यीशु प्रभु की विश्वास में आए। वचनार्थ, स्टीफनोस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह को दिखाते हुए प्रभु का चमत्कार जबरदस्त होते गया, जहां पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ रहा। आज ये साल का वादा हम शुरू से बताते हैं। भजन संहिता 98 का एक प्रभु ने आश्चर्य काम किए हैं। आश्चर्य काम कैसे देख सकते हैं? जहां पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ मेरे संगति में रहेंगे, वहीं पर अद्भुत काम को हम देख सकते हैं। यहां प्रभु का चर्च ही देखा है। यही गवाही को हम पढ़ रहे हैं। इतना तक ध्यान दे रहे थे। अभी कहीं नया प्रार्थना भी चालू हुआ, नया चर्च भी चालू हुआ। यहां 8वां अध्याय में नया चर्च चालू हुआ। प्रेरित यहां पीटर और जॉन को पता चला। वहां पर हमारा भाई फिलिप के द्वारा एक झुंड प्रभु में तैयार हुआ, प्रार्थना का झुंड तैयार हुआ। वहां एक चर्च तैयार हुआ है। 14 से लेकर पढ़ रहे हैं। इन लोग वहां पहुंच गया, प्रभु के लोग वहां पहुंच गया। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना, सामरियों में ने परमेश्वर का वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर उतरा नहीं था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। वो जाकर देख रहे हैं, वचन पा लिया, यीशु को पा लिया, पानी का बपतिस्मा पा लिया। वो पूछताछ कर रहे हैं। 14 से 17 तक आराम से पढ़िएगा। उनमें से कोई पवित्र आत्मा नहीं पाए। तुरंत हाथ बढ़ाकर उनके लिए प्रार्थना किए। उनमें से सभी लोग पाया। जैसा 120 बैठे तो पूरे लोग पाया, यहां भी पूरे लोग। प्रियो, बाइबल बतलाती यीशु मसीह का चर्च मूल समय 9 का 31, प्रेरितों का काम 9 का 31। प्रभु यीशु का चर्च बाइबल में इसी तरीके से बढ़ते गया। आज इसी तरीके से जो लोग प्रभु में हैं, वही एक दिन यीशु की आगमन में स्वर्ग राज्य में जाने वाला। 31 हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील, सामरिया में, मतलब पूरे जगह में कलीसिया को चैन मिला। उसकी उन्नति होती गई। वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। प्रभु की पवित्र नाम महिमा। पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। आज ही ये लिखकर मेरे हाथ में ये बाइबल प्रभु दिया, मेरा जीवन भी इसी तरह पवित्र आत्मा के साथ होकर प्रभु के झुंड में बढ़ते जाए। ये वचन सुनने वालों में कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हैं, नहीं पाए हम नहीं जानते, लेकिन ये सत्य तो इसलिए दिया जरा अंतिम समय की इशारा, जो चिन्ह प्रभु ने कहा वो घटना प्रारंभ हो गया है। प्रभु का आगमन कभी भी होगा। इस वक्त कौन लोग प्रभु में सुरक्षित रहेंगे, कौन लोग प्रभु के आगमन में जाएंगे? जो पवित्र आत्मा के साथ, जो वचन को लगातार हम दिखाते आ रहे हैं, इस जीवन में न केवल जल की बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाकर जो प्रभु की नया भाषा में संगति में बढ़ते हैं, जैसे दूसरी अध्याय से पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में प्रभु का कलीसिया बढ़ते गया। जो इस अनुभव के लिए प्रभु को जगह दे रहे, वही प्रभु के साथ रहेंगे, एक दिन प्रभु के पास पहुंचेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। विश्वास पाने, कई लोग बोलते हैं हम कैसे पा सकते हैं भैया, हम कैसे पा सकते हैं, मेरे लिए कोई रास्ता है? हाँ,
यीशु यीशु खुद कहा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आप पवित्र आत्मा पाने के लिए। यूहन्ना 14 में हम आपको दिखा रहे हैं, 14 का 16 वचन में हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप वचन दिया, मेरे लिए प्रार्थना आप कर रहे हैं। यूहन्ना 14 का 16 के अनुसार मेरे लिए पवित्र आत्मा दीजिए। वे ठहरे, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, टके नहीं, इंतजार कीजिए। तुरंत इशारा नहीं दिखता होगा, लेकिन प्रभु का झुंड के जैसे विश्वास के साथ टगरिए, प्यास के साथ टगरिए। वे 10 दिन भी लगे, टके नहीं, 10वां दिन पवित्र आत्मा को पा लिए। वक्त कुछ भी लगे, प्रभु को यह सत्यता के अनुसार कहिए, प्रभु हम विश्वास करते हैं। यूहन्ना 7 का 38 और 39 के अनुसार मेरे जीवन में आइए, हम प्यासे हैं। ऐसे 44 का 3 के अनुसार मेरे जीवन में, मेरे पूरे पीढ़ी में आइए। हम अपने झुंड जैसा टहरा, हम भी टहरते हैं आपको पाने के लिए। मेरे पास आइए। पेंतेकोस्त के दिन में जिस तरह 120 लोगों के ऊपर उतर आया, मेरे जीवन में उतर आइए। अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए इन वचनों के द्वारा। रोमियो 10 का 8, 9, 10 के अनुसार हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार कीजिए। मरकुस 16 का 20 के अनुसार यह चमत्कार आपके साथ भी होगा, क्योंकि बाइबल बतलाती। हम यीशु प्रभु 14 का 16 वहाँ पर उसको हम याद दिलाना चाहते हैं। यूहन्ना 14 का 16, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायता देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये करने वाला प्रभु लूका 11वां अध्याय में प्रभु ने वहाँ 10 और 11 में कहा, मांगो तो दिया जाएगा। ये बोलने वाला परमेश्वर 13 में कहा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों मैं नहीं दूंगा। हम अपने लोगों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा, जरूर देंगे। लूका 11 का 10 और 13 में ये वचन यीशु खुद सिखाया। 14 का यूहन्ना 14 का 16 में वो खुद कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा प्रभु आपके लिए दे। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा पाए। साथ ही साथ लूका वहां पर 11 का 10 और 13 में प्रभु कहता है, प्रार्थना करने वालों को, मेरे से मांगने वालों को हम पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे। वहां पर 14 का 26-27 में प्रभु कहता है, यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वो तुम्हें सब बातों को सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण, सत्यता जो बात है वो सिखाएगा, वो बताएगा, वही आपको सही रास्ता में ले जाएगा। ये बाइबल में जो सत्यता है वही आपको समझने के लिए सहायता करेगा। इसीलिए प्रभु उनको आपके लिए छोड़कर गया। न केवल 16वां अध्याय में 13वां वचन 16 का था, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्यता का मार्ग को बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ यीशु से सुना है वही तुम्हें कहेगा। आने वाला जो भी बात है वही तुम्हें अगुवाई करेगा। सिखाने वाला, बताने वाला, सत्य मार्ग अर्थात स्वर्गीय मार्ग को आपको समझा कर ले जाने वाला केवल वही है, सहायता के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, यही पवित्र आत्मा बिना स्वर्ग राज्य में जाना संभव नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, बाइबल हम रखे हैं, आरंभ में पिता परमेश्वर के द्वारा लोग चलते थे। नया नियम के वक्त प्रभु यीशु के द्वारा लोग चलते थे। यीशु जाने का समय पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया। बाइबल बतलाती है, यीशु मत्ती 28 का 19 में भी कहा, सारे सृष्टि को जाओ, उन्हें
सत्यता को प्रचार करो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये तीन, पिता पुराना नियम के समय में हमारे साथ काम किया, उसके बाद यीशु का वक्त आया, वो जगत में आकर हमारे बीच में काम किया। यीशु जाने का वक्त इस समय पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा को हमारे लिए देकर गए। वही यूहन्ना 14 में पढ़ रहे थे, 16 में पढ़ रहे थे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु ये जगत से जाने के बाद पवित्र आत्मा का वक्त आरंभ हो गया। इसी को प्रेरितों का काम दूसरा दियाई पहला वचन में, पेंतेकोस्त का दिन जब आया, माने पवित्र आत्मा का समय, काम ये जगत में आरंभ हो गया। तब से हम पवित्र आत्मा बिना ना कुछ कर सकते हैं, ना प्रभु के साथ चल सकते हैं, ना एक दिन प्रभु के पास ना जा सकते हैं। हाँ प्रिय, सत्यता को समझने की कोशिश कीजिए। चर्च में जब कुरिन्थियों को दिया गया है, दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में, आज भी बेनेडिक्शन, चर्च को अंत करने के समय बेनेडिक्शन हम देते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम, वहाँ प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता, यीशु, पवित्र आत्मा तीनों को लाते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, ये तीनों मिलकर हमारे बीच में काम करते हैं। प्रिय, इन लोग को हम अलग नहीं कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में कहा, ये तीनों एक है, एक होकर हमारे बीच में काम कर रहे हैं। प्रत्येक पुराने नियम का समय पिता परमेश्वर काम कर रहे थे, और नया नियम के वक्त में यीशु जगत में आकर हमारे साथ काम कर रहे थे। यीशु जाने का समय साफ रीति से कहा, मुझे जाना अवश्य है, तभी हम पवित्र आत्मा को सहायता करने के लिए हम आपके लिए भेजेंगे। हर एक कदम में यीशु जो सिखाया हमने देखा। हाँ प्रियो, ये पवित्र आत्मा का वक्त चल रही है। प्रभु पवित्र आत्मा को पहला कुरिन्थियों 3:16-17 के अनुसार मेरे हृदय में दिया, मेरे जीवन में दिया, वो मुझे चलाने के लिए। 14वां अध्याय के अनुसार, 16वां अध्याय के अनुसार मुझे चलाने के लिए, मुझे अगुवाई करने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, सत्यता की मार्ग में ले जाने के लिए, अंत में स्वर्ग पहुंचाने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आने से क्या हुआ है, उसको हम पढ़कर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एफिसियों 1 अध्याय 13वां वचन, एफिसियों 1 अध्याय 13वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसी में तुम पर भी, क्योंकि 12 में लिखा, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, विश्वास रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण थी, उनमें, उस झुंड में आप भी है। प्रभु के झुंड में आप भी है। विश्वास में ये चर्च को पवित्र आत्मा सिखा कर, जब तुमने सत्य वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और वो वचन जो है पवित्र आत्मा की छाप लगी। सत्य वचन के द्वारा, सुसमाचार के वचन के द्वारा जब आप प्रभु पर विश्वास किए, उस विश्वास के द्वारा प्रभु को जीवन में पाए, उद्धार पाए। ये उद्धार पाने के समय ये जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा छाप दिया गया। आप शायद आपके ऊपर दिया हुआ छाप को, महर को आप ना देखते होंगे, स्वर्ग जानता है और शैतान जानता है। मसीह में यीशु को पाकर बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ने का वक्त, पवित्र आत्मा को पाने का वक्त है। प्रभु पवित्र आत्मा को पाने वालों के लिए एक मोहर दी जाती है, एक निशाना मेरे माथे में दिया जाता है। हाँ प्रिय, हम साबुत के लिए एक नहीं, पीछे पीछे वचन पढ़ने जा रहे हैं। वचन 4, इसी में 4:30 से बाइबल बतलाती है। 4:30,
परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसको तुमने पाया है, शोकित मत करो। तुम पर छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारा का दिन माने यीशु की आगमन में आप जाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक छाप, एक मोहर दिया गया है। यहां ऊपर से यदि हम पढ़ेंगे, यहां वचन साफ बतलाती है, 26 से लेकर 32 तक पढ़िएगा, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या क्या स्वभाव होना चाहिए। इशारा दे रहे हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए। अचानक क्रोध है, लेकिन आपका क्रोध को पाप में नहीं कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को दुख मिलेगा। आपको मोहर देकर अपने आगमन में स्वर्ग ले जाने के लिए तैयारी में रखें। वो तैयारी को बिगाड़ो मत, बिगाड़ो मत। अगर क्रोध में पाप करेंगे तो 27 में ना शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर मिल जाएगा। कई लोग क्रोध आने से मुंह में, जैसे शुरू में कहें, गाली बकते हैं, जो भी मुंह में आता गाली बकते हैं, लड़ते हैं, अनजाते हैं, और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं पड़ती है। ना प्रियो, ना प्रियो, शैतान को अवसर ना दो। पवित्र आत्मा आपका जीवन में आया, स्वर्गीय छाप देकर रखा आपको ले जाने के लिए। उस प्रभु को दुखित मत करो, दुख ना दो। एक बड़ा पटियल नीचे है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना, पहले चोरी करते थे। प्रभु को देने वाला दान को प्रभु के लिए दीजिए। कमाई से, मेहनत से जो कमाते हैं प्रभु के लिए, जो नियम है प्रभु को दो। प्रभु का दान को चोरी मत करो, अगला पैसा को चोरी मत करो, दूसरे को झूठ बोलकर लूटो मत। जो प्रभु आपको देगा उसी में तृप्त रहो, खुश रहो, उसको प्रभु भरपूरी से आशीष करेगा। चोरी नहीं करना। वहां पर एक बड़ा पटियल है, वहां पर कोई गंदे बात तुम्हारे मुंह से ना निकाले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकाले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। सुनने वालों पर अनुग्रह, अनुग्रह। पवित्र आत्मा की भरपूरी, प्रेरितों का काम 4 में पढ़ रहे थे, बड़ा अनुग्रह था। आपका बोली अगला का उन्नति करने के लिए, अनुग्रह की आशीष पाने के लिए रहे। गंदे बात नहीं, गंदे बात नहीं। पूरा 32 तक आपका स्वभाव कैसे होना चाहिए, बोली कैसे होना चाहिए, चाल चलन कैसे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रभु के आगमन में आपको ले जाने के लिए एक छाप दिया गया। पवित्र आत्मा को जो पाते वही प्रभु के आगमन में जाने का छाप पाते। जिस पर छाप है उसी को आनी न होने देना है, ये आज्ञा दिया गया है। अगर आने वाला हकाल से आप बचना है, संकट से बचना है, दुनिया की विनाश से बचना है, पवित्र आत्मा का छाप जिस पर है वही बचने के लिए जा रहे। प्रियो, साबुत के लिए और एक वचन पढ़ रहे हैं, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 19वां पद को हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय हम 19 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, बाइबल बतला, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती। ये सत्यता परमेश्वर में पक्की नींव है। ये सत्यता में जो बने रहते हैं उस पर ये छाप लगी है। जिसका जीवन पवित्र आत्मा में रहकर बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा का छाप उन पर है। जो कोई प्रभु का नाम लेता हो वो अधर्म से बचा रहे, पाप के जीवन से बचा रहे। जो पटियल वहां दिया गया उन सब अनुचित बातों से बचा रहे। अगर पवित्र आत्मा के साथ ही सत्यता में है, आप पर छाप लगी हुई, क्योंकि आप प्रभु के हैं। प्रभु के नाम को लेते हुए सच्चा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु को चाहिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, अभी हम वही जगह में जा रहे हैं जहां से आरंभ किए। तब अभी तक जो सत्यता हमने सीखा समझ में आ जाएगा। वहां पर अंतिम किताब 6 अध्याय में जाएंगे। 6 का अंतिम वचन 17 को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके माने यीशु के प्रकोप का भयानक दिन
आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। अंतिम समय बढ़ते बढ़ते अभी वो मोड़ आ रही है। अब लोग बोल रहे हैं इस यीशु की प्रकोप का दिन आ गया है, इस प्रकोप के सामने कौन टकरेगा? केवल वही लोग टकरेगा। 7वां अध्याय इसका जवाब दे रही है। पहला वचन में वहां स्वर्गदूत नाश करने के लिए उतर आ रहे हैं। अंत में धीरे धीरे दुनिया नाश होकर खत्म होगा तो बोल रहे हैं यहां एक एक घटना पीछे होते जाएगी, ये भविष्यवाणी है, ये होगी, ये वचन पूरी होगी। इस समय दूसरा वचन में प्रभु अपने लोगों के लिए बता रहे हैं, फिर मैंने एक स्वर्ग को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए ये पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। एक स्वर्गदूत प्रभु की जीवित मोहर को, जीवित परमेश्वर की मोहर को हाथ में लेकर आते हुए देखा। वो क्या वो किया? जिन्होंने पृथ्वी और समुद्रों को हानि करने के लिए, नाश करने के लिए अधिकार दिया गया था, उन्हें ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। जो स्वर्गदूत के हाथ में जीवित परमेश्वर का मोहर था, जब तक प्रभु अपने लोगों के माथे पर इस मोहर को जब तक लगा के पूरी नहीं करेंगे, नाश का काम नहीं करो, क्योंकि इनको नाश नहीं करना है। वचन 6 अध्याय में हम देख रहे हैं, तेल पवित्र आत्मा के साथ जिसका जीवन है, पवित्र आत्मा इस छुटकारा का दिन के लिए, प्रभु का आगमन में रक्षा करके ले जाने का दिन के लिए एक मोहर दे के रखे हैं। यह सत्य वचन बतलाती है, मोहर देने वाला काम परमेश्वर कर रहे हैं। प्रिय, इस अंतिम दुनिया के वक्त में अपने लोगों पर छाप देने का काम कर रहे हैं, जिनके साथ इस दिन की सत्यता के अनुसार पवित्र आत्मा है। एफिसियों 1:13, 4:30 में पवित्र आत्मा के द्वारा एक छाप आपको दिया गया है, ताकि ये छाप की सहायता से यीशु की आगमन में आप प्रभु के पास जाने वाले हैं। इस अंतिम समय में कितना भी विनाश होगा, यहां एक आदेश दिया गया है, जिस पर परमेश्वर का छाप है, उनको हानि नहीं पहुंचना, उनको हानि नहीं पहुंचना। जब तक ये काम पूरा नहीं करेंगे, अपने लोगों को मोहर देकर रक्षा नहीं करेंगे, तब तक आने वाला को रोके रखा है। प्रियो, इस दिन आने वाला नाश दुनिया के अंत में वही बचकर प्रभु के आगमन में जाएंगे, जिसके पास पवित्र आत्मा का छाप है। कौन पवित्र आत्मा का छाप पाएंगे? जो इस सत्यता के अनुसार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेकर प्रभु में है। जितनी सारी वचन आ जाया, कृपया आराम से बैठिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती 12वां अध्याय में, शैतान आकर देखा, जब उस मनुष्य का जगह खाली था, जाकर और 7 दुष्ट आत्मा को लेकर उस मनुष्य की जीवन में घुसा। पहला जीवन से पिछला जीवन बहुत डमाडोल हो गया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन में जीवित परमेश्वर का छाप होना चाहिए। अगर उसके लिए ध्यान नहीं देंगे, शत्रु अपना छाप डाल देगा। ये वचन को नहीं बताएंगे तो संदेश अधूरा हो जाएगा। इसलिए हम ये सत्यता को जल्दी से आपको भरपूरी साबुत देते हुए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इसी में 14 प्रकाशवाक्य 14 अध्याय 14 में 9 से 11 तक आराम से पढ़िए। हम 9 और 11 मूल बातों को इशारा दे रहे। प्रकाशवाक्य 14 का 9वां पद वहां लिखा है, केवल वही लाइन को हम पढ़ रहे हैं। अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। किसकी छाप? वहां लिखा है, उस पशु और उसकी मूर्ति का पूजा करें और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले।
बाइबल में लिखा वो पशु शैतान के बारे में लिखा है 11, उनकी पीड़ा का दुआ तो युगान युग उठते रहेगा। वो पशु का जो छाप नाम की छाप लेता है उसको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। प्रेरित 9 का 31, पवित्र आत्मा की शांति में प्रभु के लोग बढ़ते चलते गए, चलती और बढ़ती गए। लेकिन यहां पर जो छाप शत्रु का, वो पशु का लिए, वो शत्रु का लिए हैं, उसका रात दिन चैन ना मिलेगा। प्रियो, चौकसी के लिए बता रहे, प्रभु का दया का वक्त है। प्रार्थना करके पाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, प्रभु के साथ रखने के लिए, पवित्र आत्मा की छाप में होकर आने वाला विनाश से, खतरा से बचने के लिए, पीड़ा से बचने के लिए, न केवल ये जीवन, पीछे ही इशारा है 16 का दूसरा वचन वहां पर लिखा, केवल वही लाइन को हम पढ़ रहे हैं समय को बचाने के लिए। मूल बाबा घर में आराम से पढ़िएगा, ये सब अंतिम समय की भविष्यवाणी है, वो प्रारंभ हो गया, ये कभी भी पूरी होने वाला है। वहां पर लिखा है, तब उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये एक प्रकार बुरा और दुखदायी फोड़ा निकलते गया। ऐसा जख्म, बेकार जख्म, दुखदायी बुरा जख्म उनके शरीर पर फूटते गया। भयानक बेचैनी, पहले भी दिन रात पीड़ा, शांति नहीं, विश्राम नहीं, उस शरीर में उस तरह का फोड़ा, दुखदायी बुरी तरह जख्म से लोग ग्रसित थे, उस बेचैनी की पीड़ा में गुजर रहे। तीसरा, अंत में इसकी नतीजा मोहर, कोई एक मोहर तो आपके शरीर पर पड़ना जरूरी है, पवित्र आत्मा का छाप या शैतान का। 19 का 20, प्रकाश वाक्य 19 का 20, वो पशु और उसके साथ जो झूठे भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस मसीहों को भरमाया। पवित्र आत्मा नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये वो है, ये है करके तट्टा उड़ाकर जीवन को भरमाया। बाइबल यहां बतलाते, जो भरमाए, जिन पर उस पशु की छाप थी, जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीत उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाला गया। एक साथ जिंदा उस नरक के आग में डाला गया। प्रियो, इतना बड़ा एक दंड पीछे रखा हुआ है, इतना बड़ा एक पीड़ा पीछे रखा हुआ है, इतना बड़ा एक दयनीय जीवन पीछे रखा हुआ है। ये सबसे आप बचने के लिए ये सत्यता आज आपके पास आ रही है। लेकिन बाइबल बतलाती है 15 का 2, इनके बीच में 15 का दूसरा वचन में परमेश्वर अपने लोगों के बारे में 2 और 3 पढ़ रहे। 15 का 2 और 3 यहाँ पर मूल वचन को हम पढ़ रहे। क्या लिखा है 15वां अध्याय प्रकाश वाक्य 2 और 3, उस पशु पर और उस मूर्ति पर उसके नाम के अंग पर जयवंत हुए थे। एक झुंड ये पशु का छाप नहीं लिए थे, वो शत्रु पर जय पाकर पवित्र आत्मा की छाप के साथ बढ़ गए थे। 3 वचन, वे परमेश्वर का झुंड मूसा के साथ, और प्रभु का एक बड़ा वर्णन है, वो प्रभु को महिमा करने का, स्तुति करने का, आदर करने का, आराधना करने का झुंड में चलती है। प्रियो, आमोस 8वां अध्याय 11-12 को घर में आराम से पढ़िए। आमोस 8वां अध्याय 11-12। अनाज का, भोजन का हकाल तो प्रारंभ हो गया, कई देश ग्रसित हो गया, धीरे धीरे दुनिया पर आ रही है। लेकिन प्रभु ने कहा अनाज के साथ साथ वचन का हकाल आ रही है।
वचन का हकाल आ रही है, लोग एक कोने से दूसरे कोने तक मारे मारे घूमेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। वचन की हकाल, जो सत्यता आज आप सुन रहे हैं, जो वचन आज आप सुन रहे हैं, इसकी हकाल आ रही है। लोग ढूंढेंगे, तड़पेंगे, कहीं एक शब्द वचन मिल जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन नहीं मिलेगा। वो वक्त बहुत निकट में है, बहुत निकट में है। इसी लॉकडाउन में ही कई लोग बोल रहे हैं हमारे चर्च में इस प्रकार वीडियो का, ऑनलाइन का कोई वचन नहीं आती है। लॉकडाउन में सब बंद है, जितना सप्ताह बंद है उतना हम भी बंद है, कुछ नहीं होता है, हमें वचन नहीं मिलती है। अभी ये कई लोगों की दुख का आवाज हम सुन रहे हैं। प्रियो, एक वक्त जितना भी साधन है वो नाकाम होगा, कोई भी काम में नहीं, क्योंकि वचन की हकाल पीछे आ रही है। जब परमेश्वर भरपूरी समय इस वीडियो के द्वारा आपके पास ये वचन को पहुंचा रहे हैं, ये वचन प्रभु यीशु को जगा दीजिए, पवित्र आत्मा को जगा दीजिए, अपने ऊपर ये छाप होना दीजिए। प्रभु इस मोहर को आपके ऊपर डालकर आने वाला विनाश से रक्षा करने दीजिए, आपके पूरे घर को रक्षा करने दीजिए। विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा को पाता है। ऐसे 44:3 के अनुसार जो प्यासे हैं वो पवित्र आत्मा को पाते हैं। प्रेरितों का काम 1 अध्याय में जो देखते हैं, जो टहरे हैं प्रभु के दल के जैसे, इंतजार करने वाला पवित्र आत्मा को पाएंगे। लूका 11:13 में प्रभु ने वचन दिया, मांगने वालों को हम क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। यूहन्ना 14 में यीशु प्रभु भी वचन दे रहा, हम भी आप पवित्र आत्मा पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे। इतना सारा वचन है, क्योंकि यूहन्ना 3 में साफ तरीके से यीशु कह दिया, निकोडेमुस के द्वारा सभी को कह दिया, पवित्र आत्मा बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वही मेरा जीवन पर मोहर डाल देगा। अगर वो मोहर नहीं देगा, दुष्ट शैतान डाल देगा। किसी एक का मोहर तो आप पर पड़ना है। प्रभु का मोहर जिस पर पड़ता है वह दुष्ट शैतान का काम नहीं है। वो वे दुनिया की विनाश के जाल में पड़कर मिटने वाला नहीं, यीशु की आगमन में जाने वाला है। पवित्र आत्मा आज ये सत्यता के द्वारा आपका जीवन को बचा नहीं पाए, आपके पूरे घर को बचा नहीं पाए। पिछले वक्त में हमने अध्ययन किया 1 राजा 17:8-16, विधवा का घर में अपना भक्त को प्रभु भेजा। उस विधवा एक रोटी वो बेटा खाकर मरने वाला, क्योंकि उस प्रकार का अकाल, जबरदस्त अकाल चल रही थी। प्रभु ने अपने भक्त के द्वारा विधवा को बचाया, उनकी बेटा को बचाया। इस कुटुंब बचने के कारण उनके कुटुंब लोग भी, परिवार लोग भी बचा। पवित्र आत्मा का छाप आप पर पड़कर इस अकाल में आप बचने से आपके द्वारा आपका पूरा कुटुंब बच नहीं पाए, पूरे रिश्तेदार बच नहीं पाए, पूरे परिवार के लोग बच नहीं पाए, आपके साथ जो प्रेम में हैं वे लोग बच नहीं पाए, आपके पड़ोस बच नहीं पाए, आपके द्वारा दूसरे लोग बच नहीं पाए। ये परमेश्वर की मर्जी है। ये काम आपके साथ होने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी जगह में आंख बंद करेंगे। एक मुख्य संदेश है, थोड़ा हमने समय लिया है, क्योंकि ये सत्यता को हम आधा अधूरा में दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सत्यता बहुत बहुत एक सच्चा मसीह के लिए ज़रूरत है, जो यीशु के साथ रहना चाहता है, एक दिन यीशु के पास स्वर्ग जाना चाहता है। ये सत्यता बहुत मुख्य है। ये सत्य वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को पाकर, पवित्र आत्मा की जीवित परमेश्वर का मोहर को पाकर अपने को, अपने घर को रक्षा करने के लिए, औरों को रक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। स्वर्गीय पिता, आपका वचन खाली से नहीं लौटती है। जिस काम के लिए ये वचन को आपने भेजा है, ये वचन का काम को पूरा कर। जो जल से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो नहीं पाता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करता है। स्वामी,
पवित्र आत्मा ही मेरे जीवन में वो चाप देते हैं आने वाला विनाश में। प्रभु, नाश होने से यही चाप हमको बचाती है। प्रकाश वाक्य 7 का 2-3 में जीवित परमेश्वर का मोहर लिए वे प्रभु के स्वर्गदूत एक काम में लगे हुए हैं, अपने लोगों पर छाप लगाने का काम में लगे हुए, मोहर लगाने का काम में लगे हुए। जिसके ऊपर मोहर है उनको आनी होने से बचाने का आदेश दिया हुआ है। अपने लोग बच नहीं पाए, प्रभु का मंडली बच नहीं पाए, प्रभु का झुंड बच नहीं पाए। पवित्र आत्मा की सत्यता के द्वारा जीवित परमेश्वर का छाप को पाकर आने वाला प्रभु जी हकाल में, संकट में, विनाश से बचकर यीशु की आगमन में प्रभु के पास जाने वाला हो नहीं पाए। एक एक वचन के द्वारा सिखाइए स्वामी। यूहन्ना 14-15-16 में जितना पवित्र आत्मा के बारे में तूने सिखाया, अपने मंडली को सिखाइए। जितने लोग आज ये संगति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को पाने दीजिए स्वामी, पाने के लिए मदद कीजिए स्वामी। जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं, इनमें से एक भी पवित्र आत्मा से अलग नहीं होने पाए। इस वक्त जिनके जीवन में नहीं है, यीशु नासरी के नाम से ये वचन के द्वारा, मरकुस 16-20 के द्वारा, रोमियो 10वां अध्याय 8-9-10 के अनुसार अंगीकार करने का समय, मरकुस 16-20 के अनुसार सबके जीवन में पवित्र आत्मा उतर नहीं पाए, यीशु नासरी के नाम से उतर नहीं पाए। दया कीजिए स्वामी, यीशु के नाम से दया कीजिए स्वामी, यीशु के नाम से दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी। ये सत्यता दिया ताकि हम स्वर्ग से वंचित ना हो, हम में से कोई भी नाश होकर नरक में ना जाए, पवित्र आत्मा बिना हम नाश ना हो जाए। इसलिए ये वचन आया है। एक भी नाश होना तेरी मर्जी नहीं है। सभी को बचाइए स्वामी। जिनको अब तक समझ में नहीं आया, याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि ज्ञान देकर समझाइए स्वामी। सत्यता को समझने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, सच्चा मसीह का जीवन जीने के लिए, आपके आगमन में प्रभु के पास पहुंचने के लिए मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। यीशु के नाम से मदद कीजिए। जितने परिवार सुन रहे हैं, सभी पर पवित्र आत्मा ढेला जाए, पवित्र आत्मा की परिपूर्ण हो नहीं पाए। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। पवित्र नाम का महिमा करिए। एक भी काली से ना लौट नहीं पाए। सभी जीवन में, सभी घर में आपका काम पूरी हो नहीं पाए। आप करेंगे स्वामी, हम प्रतीति करते हैं। आप महिमा का आश्चर्य काम पूरी करेंगे। इस साल यही तूने हमें वचन दिया। भजन संगीता 98 का एक प्रभु ने आश्चर्य काम किया है। यह सत्यता के अनुसार हर घर में करेंगे। अपने पवित्र नाम को महिमा कर। हम गवाही की लालसा कर रहे हैं स्वामी। आप अपना काम को पूरा कीजिए, पवित्र नाम को महिमा कीजिए। जितने लोग इस संगति में, सबको भरपूर आशीष के साथ विदा कीजिए। कोई भी काली आत्माओं से ना जाए। अनुग्रह कर आशीष कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी जीवन में प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन। प्रियो, ये सत्यता को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जीवन में पाएंगे नहीं, ये सत्य वचन को छोड़िए नहीं। यही प्रभु के साथ रखेगा, एक दिन प्रभु के पास ले जाएगा। दुनिया की सब प्रकार की विपत्ति से यही रक्षा करेगा। पवित्र आत्मा को पाइए, पवित्र आत्मा की छाप के साथ अपने घर को रक्षा कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन।